गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास का ईवीएस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है थिंक अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। हेयर आर मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, अमॉन्ग दीज थिंग्स मेनी आर लिविंग एंड सम आर नॉट लिविंग। हमारे चारों तरफ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं। Living things are things which are alive. All things which can breathe and need food are called living things. Human beings are living things. Living things क्या होता है? जिसमें ज़िंदगी है, जान रहती है, वो living things कहलाती है। जो कि सांस लेती है, जिसे खाने की ज़रूरत होती, भोजन की ज़रूरत होती है, ये living things कहलाती है। जिसमें human being मनुष्य living things में आता है। All living things are similar to each other. सभी जो living things होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। Living things need food, water and air to alive. जितनी भी living things हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। Living things grow with the passage of time. जो living things होती हैं वो grow करती हैं, बढ़ती हैं। A seedling grow into a tree, similar the young animal grow into adult animals. यहाँ देखिए बीज को भी ग्रो होते हुए, बढ़ते हुए बताया है। देखिए बीज को आप डालेंगे, अंकुरण फूटेगा, फिर वो बड़ा होकर पेड़ बनेगा। इसी तरह जानवरों के बच्चों को आप देख लेंगे, पहले वो छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। देयर बेबीज हैव सिमिलर फीचर्स एज देयर पेरेंट्स। वो भी अपने पेरेंट्स की तरह उस माहौल में रहते हैं और बड़े होते हैं। We can move from one place to another. All animal can move from one place to another because they are living. लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिविंग, जीवित हैं। जनरली प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, तो दे स्लो मूवमेंट इन सम वे। अब पेड़ पौधे आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जाते आते तो नहीं है, मगर वो भी सजीव वस्तु कहलाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में आते हैं। लिविंग थिंग्स तो पेड़ पौधों के पास बहुत सारे वे हैं जिस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। Living things feel and show response to the stimulus. If we eat a dog, it cries and run away. If you accidentally touch some hot things, we immediately pull your hand back. The touch me not plant closes its leaf quickly when some touches its leaf. यहाँ कुछ एग्जाम्पल रहे हैं कि जैसे कि चाहे लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन्हें चीज़ें फील होती हैं। मतलब उन्हें अगर एक्सीडेंटली कभी आप किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो आपको गर्म लगता है, आप फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते हैं, फील करते हैं आप। इसी तरह जो प्लांट है, प्लांट में छुई हुई का पौधा आपने देखा होगा, अगर उसको छू लो तो उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। चलिए आगे देखिए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So we have learned that all the things which breathe need food and water, show response and movement, give birth to their young ones, grow with the passage of time are called living things. सारी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ों को महसूस करते हैं, मूवमेंट करते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। अब थिंग्स विच डू नॉट ब्रेथ, डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, डू नॉट रिस्पॉन्ड और ग्रो इन साइज एंड डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड नॉन लिविंग। अब इसमें नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है? नॉन लिविंग थिंग्स में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें ना तो जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उन्हें खाने या ना पानी की ज़रूरत पड़ती है, ना वो अपने साइज से बड़े होते हैं, ना ही वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये सभी जो इस
नहीं करते वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, बॉल, बुक्स, कप, मोबाइल, ये जितने बड़े आप खरीदेंगे ये उतने ही बड़े रहेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर ईवीएस का आपका कंप्लीट हो गया है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।